एक बार की बात है, सुनीता अपने 2 बच्चों के साथ और अपने पति के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति की मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चे और उसकी पत्नी और उसकी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिन बाद श्याम अपनी माँ से सुरेश की खेतीबाड़ी की जमीन धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेचकर फरार हो जाता है। सुरेश की माँ रोते हुए, मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो धोखे से अपने भाई की जमीन को हथिया लेता है, अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगती है। वह सोचती है, सुनीता सोचते हुए, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे कोई काम आता भी नहीं, मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ ही क्यों किया है, घर का एकमात्र सहारा भी दूर कर दिया है। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए न ही राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो बीत गए हैं, अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा कर लिया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर ही छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहते हुए, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता है। कल फिर से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। बहुत परेशान हूँ मैं, किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी और तुम्हारी दादी का कौन ख्याल रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचा कर रखती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुनीता बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती है। बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। बुढ़िया, हाँ बेटा, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। सुनीता, हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है, जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। सुनीता, तो अब मैं क्या करूं, ना मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने के लिए जा सकती हूँ और काम नहीं करूँगी तो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया, बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और यह लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहाँ श्याम गुजर रहा था। वो सारी बातें सुन रहा था लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को खाने में डालकर बनाती है और अपना ठेला लगाती है और बच्चों की मदद से वो सारी बात अपने गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ करते हैं। कोई आदमी, वाह क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही अपना खाना बनाती और उसे बेचती उसका काम चल गया था। उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसे ठेले पर
ठेले के पास शाम गुजरता है और कहता है, लगता है यह जादुई गोली सच्ची में कमाल कर गई है। क्यों ना मैं भी जादुई गोली चुरा कर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को शाम सुनीता के घर से जादुई गोली को पैकेट से चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है कि जादुई गोली का पैकेट मिलता ही नहीं और उसमें से सारी गोलियां तो उसने निकाल कर अपने पास रख ली थी और शाम ने उस पैकेट को भी फेंक दिया था। सुनीता बहुत परेशान हो गई। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और सारी बात बताती है। बुढ़िया, अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट तुम्हें दे दिया था। सुनीता, शुक्रिया, अगर आप नहीं होती मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ठेला सुनीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं तो सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। कोई आदमी, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है, तुमने मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब कर दिया। उसके बाद शाम बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती। वो कहा, जादुई है, वो जादुई है पर वो अपना असर तब दिखाती है जब तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया है, इसलिए गोली ना अपना असर दिखाएगी और ना ही तुम्हें अमीर बनाएगी। शाम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया, मेरे से माफ़ी मत मांगो, सुनीता से मांगो। फिर अगले ही दिन शाम सुनीता के घर जाता है, उसे माफ़ी मांगता है और